फाइनली वो दिन भी आ ही गया जिसके लिए मैंने 4 साल वेट किया। 21 नवंबर, ये वो दिन जिसके लिए मैंने दिन रात बहुत स्ट्रगल की, 1000 बार गिरा, लेकिन फिर से सेम मोटिवेशन के साथ दोबारा खड़ा हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती। सो इसीलिए भी मैंने अपने यूट्यूब के बायो में ये मेंशन किया कि इफ आई फॉल 5000 टाइम आई एम स्टिल रेडी फॉर वन मोर टाइम, इंशाल्लाह। सो गाइस, फाइनली आवर फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। इट वाज फ्राइडे एंड लगभग 5:30 बजे इवनिंग में मैं फोन यूज कर रहा होता हूँ एंड मुझे एडसन की तरफ से एक मेल आता है कि आपकी पेमेंट रिलीज हो गई है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, तुम लोग मेरी हैप्पीनेस का आइडिया नहीं लगा सकते, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब। तुम मानोगे नहीं, पिछले 4 साल में मैंने 100 से भी ज्यादा चैनल बनाए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग नीचेस ट्राई करी, बट ग्रो नहीं कर पाया। कुछ चैनल तो डेड हो गए एंड कुछ चैनल यूट्यूब में रिमूव कर दिए, लेकिन इस 4 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा जिसने मेरा इस चैनल को ग्रो करने में मेरी बहुत हेल्प की। सो नाउ फाइनली वो दिन भी आ ही गया, हमारी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आ चुकी है। तो डोंट वरी गाइस, एकदम क्लियर बताऊंगा कि मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट कितनी आई है एंड कितना टाइम लगा, बैंक वालों का क्या रिस्पॉन्स था, कितना टैक्स कटा एंड कैसे एक छोटा सा इशू होने की वजह से मेरी पेमेंट 1 मंथ लेट मिली मुझे। आखिर वो क्या इशू था, इस बारे में भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि मेरा चैनल अगस्त के एंड में मोनेटाइज हुआ था एंड फर्स्ट पेमेंट आने में हमारे 3 मंथ लग गए। हालांकि मेरे $100 कंप्लीट भी हो गए थे, बट फिर भी इतना टाइम क्यों लगा? बेसिकली यूट्यूब के रूल के अकॉर्डिंग हमारी पेमेंट फर्स्ट डेट को ही फाइनल होती है, जो एडसन हर मंथ 21 से 26 डेट के दरमियान प्रोसीड करता है हमारे बैंक अकाउंट में। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ये क्राइटेरिया $100 का एक डेट से पहले कंप्लीट नहीं था गाइस। लाइक $4 से $5 ही अभी रहते थे एंड एक डेट हो चुकी थी। सो यूट्यूब ने फाइनलाइज करके हमारी पेमेंट एडसन को दे दी थी एंड क्राइटेरिया के हिसाब से $100 कंप्लीट नहीं थे, तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। सो उसके लिए मुझे पूरा 1 महीना वेट करना पड़ा, क्योंकि अपने पेमेंट तो एक डेट को ही फाइनल होनी थी। इसीलिए मेरा पेमेंट क्राइटेरिया 1 नवंबर को पूरा हुआ था एंड 21 डेट को हमारी पेमेंट रिलीज हुई थी। पेमेंट एडसन की तरफ से तो रिलीज हो चुकी थी, लेकिन एक बड़ा इशू यहाँ पे ये था, मेल आने के बाद मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो पेमेंट रिसीव नहीं हुई थी। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाए। तो मैंने जैसे ही उनको कॉल की तो उन्होंने मुझे बताया कि वीकेंड के एंड पे हम पेमेंट प्रोसीड नहीं करते एंड आपकी पेमेंट आपको वर्किंग डेज के अंदर मिल जाएगी। सो अब फ्राइडे के बाद गैस मंडे का वेट करने लगा था एंड दिन गैस मेरी मंडे को भी पेमेंट नहीं आई। सो मैंने दोबारा से हेल्पलाइन पे कॉल की तो उन्होंने मुझे 24 आवर का टाइम दिया, इस ड्यूरेशन के अंदर तुम्हारी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। एंड दोबारा से गैस मैं 24 आवर वेट करने लगा था एंड नेक्स्ट डे गैस ट्यूसडे के 3 या 4 बजे के करीब मेरी पेमेंट मुझे आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पे एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज तो ये थी कि मेरे बैंक वालों ने $20 कट कर दिए थे ओवरऑल पेमेंट में से, जिसके लिए मैंने दोबारा से हेल्पलाइन पे कॉल की तो वो कहते हैं हम इस तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस लेते ही नहीं है। सो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एडसन ने कट किया या बैंक वालों ने कट किया, तो कोई एक्शन में यहाँ पे नहीं ले पाया एंड हमारे ऐसे फर्स्ट पेमेंट में से $20 तो वैसे ही कट हो गए। तो गाइस डोंट वरी, अब मैं तुम लोगों को लाइव प्रूफ के साथ अपनी फर्स्ट पेमेंट के बारे में बताता हूँ। नाउ लेट्स सी माय ओवरऑल अर्निंग। सो अब अगर मैं तुम्हें अगस्त की अर्निंग दिखाऊं, जैसे कि हमारा चैनल अगस्त के एंड में मोनेटाइज हुआ था, तो यहाँ पे जस्ट $13 के अराउंड ही बनी है, क्योंकि चैनल एंड पे मोनेटाइज हुआ था एंड डेज भी कम थे। दिन सितंबर में हमारे पास $68 बने थे एंड अक्टूबर में $67, जो शायद मेरे लिए काफी होंगे, बिकॉज मैं एक जॉब भी करता हूँ, यूट्यूब को एज अ साइड इनकम लेके चल रहा था एंड जॉब भी मैं सैलरी बेसिस पे कर रहा हूँ। सो 40K पर मंथ मुझे मिल ही जाती है सैलरी हर मंथ। एंड नाउ अब मैं तुम लोगों को अगर अर्न वाले टेब में दिखाऊं तो मेरे यहाँ पे बने हैं $148, जो कि तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, बट मुझे रिसीव हुए जस्ट गाइस $128 बैंक की तरफ से। अब अगर इसी को हम गूगल एक्सचेंज रेट के हिसाब से इसको PKR में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे $148 के बनते हैं 41,000 एंड समथिंग। ये पाकिस्तानी रुपीस की बात हो रही है गाइस। अगर वहीं पे हम इंडियन रुपीस की बात करें, USD to INR सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे 148 टाइप ऊपर करेंगे तो दिन देखो यहाँ पे हमारे पास 13,000 एंड समथिंग बन रहे हैं। बट मुझे पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 36,600 रुपए रिसीव हुए थे जस्ट, जिससे अगर मैं कुछ बाय करना चाहूँ तो जोन सी डिवाइस मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है गाइस, वो भी मैं एक बाय कर सकता हूँ एंड एक अच्छा सा माइक बाय कर सकता हूँ साथ में एंड उसके अलावा थोड़े बहुत पैसे सेव कर सकता हूँ। अब आई डोंट नो कि तुम लोगों के लिए ये काफी होगा या नहीं, बट मेरे ख्याल से ये ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट पेमेंट है एंड बिल्कुल इनिशियली फेस में है हमारा चैनल। तो गाइस आई थिंक ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसके साथ साथ 5 या 6 स्पॉन्सर्स भी किए थे एंड वहां पे मैंने इससे 4 गुना से ज्यादा पेमेंट ली थी उनसे। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को जो हमारी Q&A वीडियो आएगी तो उसके अंदर मैं तुम लोगों को अपने स्पॉन्सर की अर्निंग भी रिवील करने वाला हूँ कि मैंने ओवरऑल उससे कितने कमाए। एंड आई होप तुम लोगों को अब आइडिया हो चुका होगा कि हम अगर यूट्यूब पे फुल टाइम देते हैं तो हम कितना अर्न कर सकते हैं, कितने व्यूज पे कितना अर्न होगा हमारे पास। तो यहाँ पे तुम लोगों ने देख ही लिया
है। अगर एक बेस्ट सजेशन तुम लोगों को मैं दूं तो अगर तुम स्टूडेंट हो तो गाइस यूट्यूब को एज अ साइड इनकम लेके चलना, फुल टाइम बिल्कुल भी ना देना। अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो एंड साथ साथ यूट्यूब को भी टाइम दो, तो इसीलिए तुम लोग ग्रो भी कर पाओगे एंड यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी आता रहेगा। एंड सेम गाइस अगर इसी तरह से तुम लोग एक जॉब करते हो तो तब भी तुम लोगों ने यूट्यूब को एज अ साइड इनकम लेके ही चलना है। जॉब को तब तक नहीं छोड़ना जब तक तुम्हारी यूट्यूब की पेमेंट तुम्हारी सैलरी से 4 गुना ज्यादा नहीं। अगर बढ़ जाती है तुम्हारी यूट्यूब की पेमेंट, तुम तब जॉब को छोड़ के तुम फुल टाइम यूट्यूब दे सकते हो। तो गाइस आई होप तुम लोगों को मेरी यूट्यूब की अर्निंग के बारे में पता लग गया होगा एंड तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड अगर तुम लोगों के पास कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो कमेंट करके जरूर जाना।